शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि जी। स्वागत है आप सभी का आज के कार्यक्रम में। परफेक्ट सॉल्यूशन के आज के कार्यक्रम में मैं स्वामी हरिहर दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी। ये तो निश्चित है कि हम सभी यही चाहते हैं कि जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में ना आए और हम लोग सही तरीके से अपने जीवन का निर्वाह करते रहें, और होना भी चाहिए। हमें अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचने का कानूनी अधिकार भी है और सामाजिक अधिकार भी है। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक अधिकार हमें जन्मजात नहीं मिला है, हमारे कर्मों के आधार पर ही मिला हुआ है। यूं तो सभी के लिए समभाव बोलने की और पूर्ण आजादी सभी को मिलती है, लेकिन जिस दौर से हम लोग आजकल गुजर रहे हैं, आजादी के इतने सालों के बाद भी जिस राष्ट्र के दो भाग होने के बावजूद निश्चित रूप से आज भी वही समस्याएं यहां पनप रही हैं। भारत की आजादी के बाद में भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया और उसमें से एक छोटा पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में उदय हुआ, जो बाद में बांग्लादेश बन गया। समस्याएं आजादी के बाद भी वही हैं, आजादी से पहले भी वही समस्या थी, और ये समस्याएं पिछले 1400 वर्षों से चली आ रही हैं। इतिहास के बहुत सारे ऐसे पन्ने हैं, चाहे कश्मीर में रखी हुई अकबरनामा, बहुत सारी किताबें यदि आप इतिहास में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, जो आपके दिव्य चक्षुओं को जागृत कर सकती है। इतिहास अपने आप में महत्वपूर्ण है, और निश्चित है कि जिस युग में हम जी रहे हैं, यहां पर इतिहास सही मायने में हमारे लिए साक्षी बनता है। क्यों? क्योंकि जीवन में प्राय कोई भी बात जो वक्तम है उसे समाज नहीं मानता, लेकिन लिखतम जो होता है, जो इतिहास हमें लिखा हुआ मिल रहा है, उसके आधार पर हम किसी भी तथ्य को प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे आज के समय में राम मंदिर बनने के लिए केवल और केवल पूरी बातों का ही कोर्ट के अंदर में अगर हम पेश करते तो कोर्ट उसे नकार देता, लेकिन इतिहास के पन्नों में, चाहे वो तुलसीदास द्वारा लिखी हुई रामायण हो या उनकी लिखी हुई बहुत सारी और पुस्तकें हैं, उनको भी देखा जाए और बहुत सारी और अन्य ऐतिहासिक पन्नों से राम मंदिर को जो है वहां पर निर्मित किया गया। बात कर रहे हैं आज के समय में एक नई मांग, चाहे आप इसे दूसरे तरीके से ले लें, चाहे सामाजिक तरीके से ले लें। आजकल इलेक्शन का दौर आ गया है, अभी महाराष्ट्र इत्यादि के इलेक्शन हुए हैं और अब दिल्ली और बिहार के इलेक्शन आपको दिखाई देने वाले हैं। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही इलेक्शन शुरू होता है, एक हिंदूवादी लहर भी बड़ी तेजी से नजर आती है, और जब इलेक्शन नहीं आते तो ये लहर पूरी तरह से शांत हो जाती है। आजकल एक नारा बड़ा तेजी से प्रचलित हुआ है कि बटोगे नहीं तो कटोगे। अब इसे अगर हम देखें राजनीतिकरण से, अगर मैं पहले ही आपसे निश्चित कह दूं कि यदि कोई आपको भयभीत करके समाज के हित की बात कर रहा है तो निश्चित है कि यह राजनीतिकरण है। लेकिन हिंदुत्व की रक्षा की बात करें
सनातन धर्म की रक्षा की बात करें तो पिछले 1400 साल हमारे इतिहास के काले पन्नों में गिने जाते हैं। जब भी इस देश पर, चाहे वह मुगल हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे हम यूनानियों को देख लें या इतिहास के और बर्बर बादशाहों को देख लें, चाहे सिकंदर की भी बात कर लें, जो भी आया भारत को लूटने आया और भारत के इतिहास को परिवर्तन करने आया। पिछले 1400 सालों में हिंदू धर्म के लोगों ने, मैं इसे हिंदू धर्म ना कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है वो सही मायने में जानते हैं कि ये जो हिंदू शब्द है, ये सही मायने में ये हमारा दिया हुआ शब्द नहीं है। ये शब्द भी उन्हीं बर्बर राजाओं के द्वारा, चाहे वो यूनानी रहे हो, चाहे वह पुर्तगाली रहे हो, चाहे वो कबाली रहे हो, चाहे वो मुगल हो, इनके द्वारा दिया गया है। भारत के मुख्य शहरों में सबसे ऊपर की ओर देखें, जहां सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी से ही ये शब्द हिंदू पैदा हुआ है। उनकी भाषा में जब वो उस शब्द का प्रयोग करते थे तो स हा में परिवर्तन हो जाता था, तो सिंधु से हिंदू हो गया। तो सिंधु के आसपास के राज्यों को देखते हुए जो है धीरे धीरे इस भूमि को हिंदू के नाम से और गाली के रूप में भी अगर हम देखें तो प्रयोग किया जाने लगा। हम सनातनी हैं, हम आर्य हैं, हम सही मायने में अगर हम देखें तो हम सनातनी हैं। तो चल कोई नहीं, आज के समय में हिंदुत्व की बात चल रही है तो हम उसे भी एक नाम के रूप में ले लेते हैं। लेकिन एक नारा आ रहा है आज के समय में कि बटोगे तो कटोगे। अब इसको कहीं पर भी देखें तो किसी भी धर्म से या जाति से जोड़कर नहीं देखा गया। कहीं ये लिखा है कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, या ये लिखा गया है कि ब्राह्मण बटेंगे तो कटेंगे, या क्षत्रिय बटेंगे तो कटेंगे, या जाटव बटेंगे तो कटेंगे, या शूद्र कटेंगे तो बटेंगे। नहीं, ना तो जातीय आधार है ना धर्म का आधार है, लेकिन राजनीतिकरण हो गया इसका। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये तुरंत आ गया कि ये बात जो की गई है केवल सनातन धर्म को बचाने की गई है। सनातन धर्म को बचाने की आवश्यकता नहीं है। 1400 सालों में बर्बर हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को परिवर्तन नहीं कर पाए, समाप्त नहीं कर पाए, और भी कोई नहीं कर सकता। यह निश्चित है, केवल और केवल यदि आप अपने धर्म को बचाना चाहते हैं तो अगर 4 गा को आप बजा लेते हैं तो दुनिया में कोई आपके धर्म को परिवर्तन नहीं कर सकता, ना ही यहां से समाप्त कर सकता है। आज की आजादी के समय में हम कोशिश करें और सोचें कि कोई हमारे धर्म को परिवर्तन कर देगा, तो ये बड़ा मुश्किल है। जो पिछले 1400 सालों में नहीं हो पाया, जहां पर लाखों की तादाद में हिंदुओं को काटा गया या सनातनियों को काटा गया, मारा गया, यहां तक कि जिन छोटे राजाओं ने, बड़े राजाओं ने विरोध किया गया, उनके कुनबे के कुनबे और विशेष रूप से उनकी लड़कियों को उठाकर भी बर्बर जो सुल्तान थे वह कोई अपने चाहे वो अफगानिस्तान की बात हो या कहीं भी हो, वो उनको ले गए और उनको नीलाम करके बेच दिया गया, ऐसा इतिहास मानता है। लेकिन जो ये शब्द आया है कि जब तक, ये राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, यहां पर इस शब्द को किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। यह निश्चित है कि आप बटेंगे तो कटेंगे, यह निश्चित है। इस देश को इस समय प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से एकजुट होने की जरूरत है, तभी हम अपने भारत को सही मायने में राम राज्य बना सकते हैं। बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अगर मैं कहूं कि हिंदू राष्ट्र से बहुत बेहतर युग रहेगा कि अगर हम राम राज्य की बात करें। राम राज्य अपने आप में हिंदू राष्ट्र से ज्यादा बेहतर हो सकता है। इस देश में हम किसी को भी बाहर अब नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि जिस समय निकालना जाना चाहिए था तब तो निकाला नहीं गया। आज हम वो प्रयास नहीं कर सकते जो उस समय 2 से 3% से अब वो 22% हो चुके हैं। अब आप कहें कि आप इन्हें बाहर निकाल दें तो शायद अब मुश्किल जान पड़ेगा आपको, अगर आप धर्म के आधार पर भी करते हैं। जब पाकिस्तान बना था उस समय अगर बुद्धिजीव चाहते तो ये काम हो सकता था, लेकिन यहां शब्द जो प्रयोग किया जा रहा है केवल और केवल राजनीतिकरण के कारण, अगर लाखों लोग सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं और हिंदू धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं, तो उससे कहीं गुना बेहतर होगा कि वो सही मायने में अन्य धर्मों से भी सीखना शुरू कर दें। कभी आप
मुस्लिम परिवारों को देखिएगा, उनके बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश की एजुकेशन ले रहे हैं, हिंदी की एजुकेशन ले रहे हैं, मैथ की एजुकेशन ले रहे हैं, सब कुछ पढ़ने के बाद भी उनके घर में शाम के समय में एक मौलवी आधा घंटा 1 घंटा उन्हें जो है सही मायने में कुरान और उर्दू पढ़ाने के लिए आता है। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने परिवारों में किसी ब्राह्मण को या किसी पढ़े लिखे विद्वान को बुलाकर पुराणों का पाठ सिखवाते हैं अपने बच्चों को, गायत्री सिखवाते हैं अपने बच्चों को, या मंदिर में जाने के लिए प्रेरित करते हैं अपने बच्चों को। जब तक आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को धर्म से नहीं जोड़ेंगे, मंदिरों से नहीं जोड़ेंगे, जब तक आप उन्हें संस्कार नहीं देंगे कि माता के रोज पैर छुओ, पिता के रोज पैर छुओ, तब तक घर में आने वाले विद्वानों के पैर छुओ, घर में आने वाले रिश्तेदारों के पैर छुओ, तब तक धर्म कैसे बचा लेंगे आप? क्या भीड़ लगाने से धर्म बचेगा? जिन लोगों को करोड़ों की संख्या में इकट्ठा करने के बाद, भीड़ चाल के बाद जहां से शुरू हुए थे वहीं पहुंच जाना है, ऐसे समाज को जागृत करना उतना ही मुश्किल है जितना कुंभकर्ण को जागृत करना है। हमारा समाज आज ऐसी ही स्थिति में पहुंचा हुआ है। एक डंडा लेकर अगर हम सोचें और लाखों लोगों की भीड़ लेकर सड़कों पर चले जाएं और हम कहें कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो कोई नहीं बना सकता। हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बनता है। हिंदू राष्ट्र बनाना है, राम राज्य लाना है। मेरे हिसाब से राम राज्य की बात करें, राम राज्य में सबके लिए बराबर और समानता का अधिकार है। जहां पर भगवान श्री राम के राज्य में एक धोबी के कहने पर राजा अपनी पत्नी का भी परित्याग कर देता है, ऐसे राज्य की कल्पना सर्वोपरि है। सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि राजा का बेटा राजा हो। आज आप देखिए वही राजनीतिकरण फिर से शुरू हो गया है कि राजा का बेटा राजा, राजा का मंत्री का बेटा वो भी मंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। लेकिन बात आ रही है कि बटोगे तो कटोगे। ये बटोगे और कटोगे शब्द का धर्म से जोड़कर या किसी जाति से जोड़कर सही मायने में अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो ये मूर्खता होगी। आज इस देश को सही मायने में विश्व शक्ति बनने के लिए दुनिया की सबसे, कहते हैं ना कि हमारे पूर्वजों की एक कल्पना रही है कि भारत जो है विश्व गुरु बने। और विश्व गुरु कैसे बन सकता है? जब तक आप सभी एकजुट होकर, 140 करोड़ हिंदुस्तानी एकजुट होकर इस देश के लिए सही मायने में तन मन धन से एकत्रित होकर एक साथ मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, तब तक विश्व गुरु बनना बड़ा मुश्किल होगा। बटोगे तो कटोगे, ये शब्द निश्चित हम सब लोगों के लिए होना चाहिए कि आज की स्थिति में हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, जो हमारी सीमाएं हैं, सही मायने में सुरक्षित नहीं है। एक तरफ से चाइना, एक तरफ से पाकिस्तान, और नीचे देखें तो बांग्लादेश की स्थिति। जिस देश को हमारे द्वारा निर्मित किया गया वो आज पूरी तरह से हिंदुत्व के खिलाफ या सनातन धर्म के खिलाफ पूरी तरह से बर्बर तरीके से हिंदुओं के परिवारों को काटने में, मारने में और भगाने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में जब 1947 के बंटवारे के बाद में जो लोग हिंदू वहां रह गए थे, आज वो अगर उस समय 20% थे ना, तो आज वो 2% भी नहीं है। और भारत के अंदर में जो 5 से 7% से वो 22% से लेकर 30% तक मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जनगणना में आपको पता चल जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसे में सही मायने में आपको अपने बच्चों को धर्म की जानकारी देनी चाहिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि धर्म बचे, धर्म कहां से बचेगा? धर्म बचेगा, आपके बच्चों को धर्म के साथ जोड़ना होगा, उन्हें धर्म की शिक्षा देनी पड़ेगी। आज एक नया प्रचलन चल रहा है, यदि आप देखें तो पहले लोग अपने बच्चों को पैर छूना सिखाते थे, आज इतने आलसी हो गए। विशेष रूप से मैं पंजाब के बहुत सारे, पंजाब की तरफ ये बहुत अच्छा प्रचलन पैदा हो गया है। पैर नहीं छूते, घुटने को हाथ लगा लेते हैं। ये कौन सा तरीका है? पहले कोई सड़क पर चलता था तो एक दूसरे को राम राम बोलते था, आज के समय सिर झुकाना यही राम राम हो गया। जब तक आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, जब तक अपने बच्चों को धर्म की जानकारी नहीं देंगे, जब तक, देखिए हर धर्म के व्यक्ति को, जो सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, इस्लाम से जुड़ा हुआ है, क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, चाहे बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, उन सब ने अपने बच्चों को पूर्ण अपने धर्म की जानकारी दी है। लेकिन हमारे यहां क्या है? आज सोमवार है, आज सोमवार को है शंकर जी,
मंगलवार है हनुमान जी, बुधवार है आज गणेश जी, वीरवार है साईं बाबा। यानी कि दिनों के हिसाब से तो हमने परमात्मा बना लिया है। तो ऐसे में धर्म बचेगा कैसे? धर्म को बचाने का माध्यम एक ही है, आप बच्चों को धर्म की शिक्षा दें, उन्हें पढ़ने के लिए गायत्री दें, उन्हें पढ़ने के लिए सही मायने में जो भी धर्म से जुड़ी बातें हैं वो उन्हें जब तक आप नहीं देंगे तब तक आपका धर्म और तब तक सनातन धर्म नहीं बच सकता। तो चलिए अपने विचार को यहीं आज समाप्त करते हैं। कल फिर से इस बात को लेकर चलेंगे और यही कहेंगे कि जब तक आप अपने घरों से अपने बच्चों को मंदिरों से नहीं जोड़ेंगे, और नियम होना चाहिए कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो बस रास्ते में मंदिर है, जूते उतारे मत्था टेके, ये सिखाइए अपने बच्चों को। बच्चों को गायत्री का पाठ सिखाइए। हमारे यहाँ पर 16 संस्कारों में जो है ये सभी संस्कार आपको मिलेंगे। तो अपने बच्चों को धर्म से जुड़ी शिक्षा दें, हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाएं, उन्हें रामायण का पाठ करना सिखाएं। उन्हें पता होना चाहिए कि रामायण में क्या लिखा है, उन्हें मालूम होना चाहिए गीता में क्या लिखा है। जब तक आप उन्हें धर्म से नहीं जोड़ेंगे तब तक सनातन धर्म नहीं बच सकता है। तो ये निश्चित है कि बटोगे तो कटोगे, तो इसलिए बंटने की जरूरत नहीं है, एकत्रित होने की जरूरत है। और देश के हित के लिए सभी को एकजुट होकर जो है 140 करोड़ लोग जो भारतीय हैं सब मिलकर जब तक देश हित में नहीं सोचेंगे तब तक तो कटेंगे ही कटेंगे।